हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक लिंक लिस्ट को, जिसको कंसेप्चुअली मैंने आपको बताया था, उसको हम आज कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियल स्टार्टिंग है तो आप लोग इसको समझेंगे, उसके बाद हम कोडिंग की ओर बढ़ेंगे कि कैसे हम इसका कोड डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया भी था, हमने मैलॉक किया था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मैलॉक से कैसे करते हैं। तो हेयर गिवन अ सिंपल प्रोग्राम स्ट्रक्ट नोड, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें कि एक इन्फो है और एक नेक्स्ट नोड है। मैंने आपको बताया था कि नोड के अंदर कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो इंटीजर टाइप की, कैरेक्टर टाइप की, कुछ वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, तभी हम उस लिंक लिस्ट को बना रहे हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए। और एट लास्ट चाहे कितनी भी वैल्यूज हो, उसमें एक पॉइंटर होना जरूरी है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। वो पॉइंटर किस टाइप का होना चाहिए? उसी स्ट्रक्चर टाइप का, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो अगले नोड का एड्रेस होल्ड करने वाला है, तो वो पॉइंटर जो है वो उसी स्ट्रक्चर टाइप का होगा। और उसके पॉइंटर के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिया हुआ है, अंडरस्टैंडेबल है कि नेक्स्ट नोड का वो एड्रेस होल्ड करेगा। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का आप कोई भी वेरिएबल हमने क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि हम डायनेमिक करेंगे। तो हमने कल किया था बिना वेरिएबल क्रिएट करे हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर। तो यहाँ पे एक पॉइंटर हमने किस टाइप का डिक्लेयर किया है? स्ट्रक्ट नोड टाइप का। इट मीन्स दैट पॉइंटर पीटीआर जो है वो इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इंडिकेट कर सकता है या उसका एड्रेस होल्ड कर सकता है। तो अब हम पीटीआर में डायनेमिक मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, कल हमने देखा था ये कोड। ptr assign struct node pointer malloc size of struct node. malloc will allocate a memory कितने बाइट्स की, साइज ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करेगा, struct node के जो साइज है उतने बाइट्स यहाँ पे आ जाएंगे। और malloc will allocate the memory of 2 + 1 3 बाइट्स, और 3 बाइट्स की जो मेमोरी होगी उसको हम टाइप कास्ट करेंगे स्ट्रक्ट नोड टाइप की, क्योंकि जो डिफॉल्ट जो मेमोरी होती है वो वॉइड टाइप की होती है, उसका कोई टाइप नहीं होता। तो उसको हम स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में कन्वर्ट करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर विल टाइप कास्ट इट एंड सेंड द एड्रेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी टू पॉइंटर। ये हमने कल देखा था। तो पॉइंटर्स हम इस तरीके से स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, अ कंटेनर ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड एलोकेट होगा malloc से। उसके अंदर एक इन्फो है, एक इन्फो नाम का वेरिएबल उसके अंदर है, हमने लिया है कैर इन्फो, और एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल है। तो इन्फो नाम का जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का है, उसके अंदर हम कुछ कैरेक्टर वैल्यू एबीसीडी स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये एक पॉइंटर है, तो एक इस टाइप की मेमोरी एलोकेट होगी। अभी इनके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, बस मेमोरी एलोकेट हुई है। और फिर उसका एक एड्रेस होगा, ये स्टार्टिंग एड्रेस होगा, क्योंकि 3 बाइट्स की मेमोरी है तो 1020 से 1023 तक वो मेमोरी होगी। तो 1020 जो उसका इनिशियल एड्रेस है वो किस में चला जाएगा, पीटीआर पॉइंटर में, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है पीटीआर असाइन। तो इसका मतलब जो मेमोरी एलोकेट होगी उसका एड्रेस पीटीआर में चला जाएगा। पीटीआर स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर malloc 4 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर इन्फो और पॉइंटर है तो 3 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, यही सेम कोड में यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई है ये आपकी समझ में आ गया कि एक स्ट्रक्चर है और एक उसी टाइप का पॉइंटर है। और जब हम पॉइंटर में malloc करेंगे स्ट्रक्चर टाइप की मेमोरी, तो इस तरीके का एक मेमोरी डायग्राम बनेगा। आपकी मेमोरी लॉजिकल डायग्राम है, ये मेमोरी में ऐसा हो रहा है कि एक ब्लॉक एलोकेट हो रहा है, उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ भी होगा, अगर यहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स और होते तो वो भी यहाँ पे होते, और एक पॉइंटर और उसका एड्रेस पीटीआर में रिटर्न हो गया। अब देखते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट अ लिंक लिस्ट। ये एक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि इजी है, ये थोड़ा सा लेंदी भी है अभी समझने के लिए, फिर हम इसको लूप लगा के शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सी का कोड है, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड malloc.h। ठीक है, malloc फंक्शन जो है वो इस हेडर फाइल के अंदर बना हुआ है, तो ये malloc और conio.h ये 2-3 फाइल्स आप इंक्लूड करेंगे। नाउ void main struct node, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है,
इसके अंदर अब इंटीजर टाइप का आइटम है और स्ट्रक नोड पॉइंटर नेक्स्ट है। अब इसके लिए 4 बाइट्स, ठीक है, यहाँ पे 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी। तो अभी तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। डेफिनेशन, स्ट्रक्चर डेफिनेशन जब हम करते हैं, मैंने आपको बताया था कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। उसके बाद हमने एक पॉइंटर लिया है स्टार्ट, जिसमें हमने नल डाल दिया है, और एक पीटीआर पॉइंटर लिया है। यहाँ पे 2 पॉइंटर हैं, किस टाइप के, स्ट्रक नोड टाइप के। स्टार्ट पॉइंटर में नल है और पीटीआर पॉइंटर में हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया, इसका मतलब उसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। हमने देखा था ना, जब भी हम कोई वेरिएबल एलोकेट करते हैं उसमें कोई गार्बेज वैल्यू होती है। printf /n size %d size of struct node, it will print 4 क्योंकि the size of struct node is 4, ठीक है, यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमने स्ट्रक नोड पॉइंटर स्टार्ट इक्वल्स टू नल किया, मेमोरी में क्या हुआ, एक स्टार्ट पॉइंटर बना जिसके अंदर नल चला गया, और एक पीटीआर पॉइंटर बना होगा जिसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे, अब स्टार्ट में हम करेंगे स्ट्रक नोड पॉइंटर malloc साइज ऑफ स्ट्रक नोड, यानी क्या हुआ, एक स्टार्ट पॉइंटर में एक मेमोरी एलोकेट हुई, कुछ इस तरीके का काम हुआ। स्टार्ट पॉइंटर में एक मेमोरी एलोकेट हुई, किस टाइप की, स्ट्रक नोड टाइप की। अब स्ट्रक नोड में क्या था, एक आइटम और एक नोड पॉइंटर नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक आइटम और एक पॉइंटर नेक्स्ट है। ये मेमोरी जब एलोकेट होगी, इसका एड्रेस है 1FA, तो ये स्टार्ट में चला जाएगा। इस लाइन से ओनली द memory will be allocated and the address will be returned to start, सिर्फ इतना होगा। स्टार्ट में 1FA आ जाएगा और ये मेमोरी एलोकेट होगी। स्टार्ट के नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट एरो नेक्स्ट। अब पॉइंटर से कैसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, एरो ऑपरेटर से, इन डायरेक्शन ऑपरेटर से। तो स्टार्ट एरो आइटम स्टार्ट एरो नेक्स्ट ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट के नेक्स्ट में नल डाल दिया। ये बात हम ध्यान में रखेंगे, जब भी हम कोई मेमोरी एलोकेट करेंगे उसके अंदर जो पॉइंटर होगा उसमें हम नल डाल देंगे। ये हम प्रैक्टिस ऐसी ही रखेंगे, क्योंकि हम जब आगे चल के बहुत सारे नोट्स बना चुके होंगे तो हम पहले ही नल डाल दे रहे होंगे, तो हमें पता रहेगा कि इसके अंदर नल है, इसका मतलब इसके आगे कोई नोड नहीं है। तो स्टार्ट के नेक्स्ट में नल डाल दिया, जैसे ही मेमोरी एलोकेट करेंगे हम उसके अंदर के पॉइंटर में नल डाल देंगे। देन वी विल आस्क यूजर टू एंटर एनी वैल्यू, और स्कैन करेंगे किसमें, स्टार्ट एरो आइटम। स्टार्ट के आइटम में स्कैन करके एड्रेस ऑपरेटर स्टार्ट एरो आइटम, वो वैल्यू कहाँ जाएगी, यूजर ने डाला 4 तो वो यहाँ चली जाएगी आइटम में। तो इस तरीके से हम एक लिंक लिस्ट को बनाना शुरू कर रहे हैं। लिंक लिस्ट क्या, एक पॉइंटर है स्टार्ट जो कि पहले नोड को जानता है, और पहले नोड में हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट कर दी है, उसके नेक्स्ट में नल है। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मेमोरी एलोकेट होनी है, अब इसके बाद का जो नोड बनना है वो कहाँ बनना है, यहाँ पे बनना है। इसका मतलब जो मेमोरी एलोकेट होगी उसका एड्रेस कौन जानेगा, ये पॉइंटर, ये कौन है, स्टार्ट एरो नेक्स्ट। तो अब जो मेमोरी एलोकेट होगी अभी हमने स्टार्ट में की थी, अब कहाँ एलोकेट होगी, स्टार्ट एरो नेक्स्ट में। ये कोड है स्टार्ट एरो नेक्स्ट malloc, ठीक है। स्टार्ट के नेक्स्ट में, यानी कि एक मेमोरी बनाएंगे जिसका एड्रेस स्टार्ट के नेक्स्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। एक मेमोरी एलोकेट होगी 1FE, उसका एड्रेस है तो वो स्टार्ट के नेक्स्ट में आ गया। अब हम फिर से, मैंने आपको बताया, हम स्टार्ट उसमें नल डालना है, इसमें नल डालना है, तो इसको जानता तो ये है, लेकिन हम डायरेक्टली इससे एक्सेस नहीं कर सकते, हम इस पॉइंटर से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट के नेक्स्ट में नल, स्टार्ट के नेक्स्ट नेक्स्ट का नेक्स्ट कौन है, 1FE का नेक्स्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे कंसेप्चुअली समझनी है। स्टार्ट एरो नेक्स्ट से क्या मिलेगा हमें, स्टार्ट एरो नेक्स्ट से ये, और उस नेक्स्ट एरो नेक्स्ट से ये पॉइंटर का नेक्स्ट कौन है, ये, क्योंकि 1FE उसके अंदर है। तो स्टार्ट एरो नेक्स्ट में नल डालने का मतलब मैंने यहाँ पे नल डाला, और एंटर एनी वैल्यू, यूजर से हम कहेंगे वैल्यू डालिए, तो वो कहाँ जानी है, स्टार्ट एरो नेक्स्ट एरो आइटम में, स्टार्ट एरो नेक्स्ट एरो आइटम में यहाँ जानी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप इसको भूल जाओ, तो नेक्स्ट एरो आइटम और नेक्स्ट एरो नेक्स्ट से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमें नेक्स्ट का एड्रेस थोड़ी पता है। नेक्स्ट जो है वो किसके अंदर है, इस वाले नोड के अंदर, और उसका एड्रेस कौन जानता है, स्टार्ट। तो हमें हर बार स्टार्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जब हम तीसरा नोड बनाएंगे तो क्या होगा, स्टार्ट के नेक्स्ट में malloc, ठीक है। तो वो कोड यहाँ पे नहीं है, अब इतना आप समझ गए हैं काफी कि कैसे करेंगे हम। अगर 4 लाइनें और लिखनी पड़ेंगी मुझे एक नोड बनाने के लिए, व्हाट विल बी द लाइंस, स्टार्ट एरो नेक्स्ट में malloc, फिर जो वैल्यू नोड बनेगा उसके नेक्स्ट में नल डालना होगा, तो मैं क्या लिखूंगी, स्टार्ट एरो नेक्स्ट असाइन नल,
और उसके आइटम में वैल्यू डालने के लिए स्टार्ट एरो नेक्स्ट एरो आइटम में वैल्यू। समझ में आ गया आपको कि कैसे हम एक एक नोड बनाते जाएंगे। तो हम अगर 50 नोड बनाते जाएंगे तो क्या कोड में लिखेंगे ऐसे हम? कहने का मतलब है कि मुझे कंपाइल टाइम पे तो मुझे कोडिंग के टाइम पे तो पता नहीं कितने नोड्स बनेंगे। तो जितनी लाइंस यहाँ पे मैंने 8 लाइंस लिखी तो 2 नोड बने। तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि कितने नोड बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं जैसे 10 नोड्स बनेंगे अगर मुझे पता है तभी तो 10 × 4 40 लाइंस में लिखूंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे पता होगा कि कितने नोड्स बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं लाइंस लिखूंगी। तो हम क्या करेंगे, अपने कोड को हम डायनेमिक बनाएंगे। कितने भी नोड्स यूजर बना ले, सिर्फ 4 लाइंस के कोड से ही हमारा नोड बन जाएगा। वो भी ऑटोमेटिकली आगे बनता चला जाएगा, इसके आगे फिर उसके आगे फिर उसके आगे। तो इस तरीके की कोडिंग हमें करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी क्रिएट अ लूप, ठीक है। तो उसको आप पहले इसको करेंगे प्रैक्टिस, तब आप उस पे जाएंगे, क्योंकि आपको कंसेप्चुअली ये क्लियर होना चाहिए। तो आप 2 नोड या 3 नोड बना के इसकी प्रैक्टिस आज करेंगे।